लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई है। फायर ब्रिगेड की 12 से ज़ायद गाड़ियां स्नार कर आग बुझाने में मसरूफ़ अमल है। लांडी वाटर हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि आग की शिद्दत में इजाफा भी देखा गया है। फैक्ट्री की दीवारें भी गिरने लगी हैं। अतराफ की फैक्ट्रियों में मौजूद फायर टीमों को भी तलब कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं समीर कुरैशी से। समीर, आग की शिद्दत में वक्त गुजरने के साथ मजीद भी इजाफा हो गया है। जी देखें, ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है लांडी में। यहाँ पर एक गोदाम में जो है तकरीबन कोई 1 घंटा 2 घंटा कबल जो है वो आतिशज़दगी की इत्तला थी, जिस पर रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड की तकरीबन कुछ 6 गाड़ियां जो है वहाँ आग बुझाने के लिए पहुंची थी। लेकिन ये 3 मंजिला इमारत है, यहाँ पर आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। उसके बाद मजीद गाड़ियां भी तलब की गई और तकरीबन 11 गाड़ियां और एक स्नार्कल जो है वो अब भी आग बुझाने में मसरूफ है। यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 ने वाटर कॉर्पोरेशन से भी मदद तलब की है। वाटर कॉर्पोरेशन के तर्जुमान का भी बयान सामने आया है कि सीईओ अहमद अली सिद्दीकी की हिदायत पर लांडी हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज की गई है। शेरबाग हाइड्रेंट पर भी टैंकर्स को स्टैंड बाय पर अलर्ट किया गया है, जबकि वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से जाए वकुआ पर फौरी तौर पर वाटर टैंकर्स भी रवाना किए गए ताकि पानी की कमी न हो। मुलाजमीन जो अंदर काम कर रहे थे तमाम को निकाल लिया गया था। फायर ब्रिगेड की अब पहली कोशिश ये है कि आग को फैलने से मजीद रोका जाए, क्योंकि अतराफ में भी जो है वो फैक्ट्रियां और गोदाम कायम है। तो माजी में ऐसा हो चुका है कि आग लगने से जो है फैक्ट्रियां जमीन बुत हो गई और साथ ही साथ उनकी आग की शिद्दत इतनी, शोले जो थे आग के वो बराबर वाली फैक्ट्रियों को भी लपेट में लेते थे। तो अब उनकी पहली कोशिश ये है कि आग पर काबू पाए और दूसरी चीज जो है कि पानी की कमी ना हो। तो जिस पर जो है आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड को बिला तात्तुल पानी की फराहमी जो है वो जारी है। और इस वक्त जो है पोजीशन ये है कि फायर ब्रिगेड वालों की पहली कोशिश ये है कि आग पर जो है वो जल्द अज जल्द काबू पाया जाए ताकि कम से कम नुकसान हो। जी अच्छा समीर, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो इस इमारत के इर्द गिर्द काफ़ी लोग भी जमा हैं, तो क्या लोगों को यहाँ से हटाया नहीं जा रहा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदम भी हो रहा है। जी देखिए, आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और यकीनन इमारत की बुनियादी कमजोर हो जाती है, दीवारें भी कमजोर हो जाती हैं और ये मजमा जो जमा है ये आग बुझाने में जो फायर ब्रिगेड का अमला होता है उसके लिए बड़ा तकलीफ दे अमल होता है कि यहाँ मजमा जमा हो जाता है। तो इस वजह से मजमे को हटाने के लिए वहाँ पुलिस भी मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस का अमला भी वहाँ मौजूद है कि किसी तरीके से मजमे को दूर रखा जाए, क्योंकि ये फैक्ट्री इमारत जो आग लगी है वो किसी टाइम भी इसकी दीवारें मुनहदिम हो सकती हैं। तो कोई जानी नुकसान ना हो, जिसकी वजह से मजमे को दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन वहाँ जो अतराफ के जो फैक्ट्रियों में गोदामों में काम करने वाले मजदूर हैं वो भी यहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से कुछ जो फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू का अमल है ना उसमें तकलीफ दे मराइल जो सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से मजमे को दूर किया जा रहा है ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। जी समीर, फायर फाइटर्स से आपकी बात हो सकी, उनका क्या कहना है? उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है सारे प्रोसेस में? देखिए, फायर फाइटर्स जो है इस वक्त उनकी सबसे पहली अवलीन तरजीह ये है कि किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि अब तक आग को तीसरे दर्जे की करार नहीं दिया गया है। तो आग पर इनकी कोशिश है कि जल्द काबू पा लिया जाए, क्योंकि आग अगर तीसरे दर्जे की हो गई तो आग बुझाने में बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, बड़ी जिद्दोजहद के बाद वो आग बुझती है। तो इस वक्त कोशिश ये है कि कम से कम नुकसान हो और जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। और ख्याल ये किया जा रहा है कि अंदर कपड़े जो थे, कपड़ों के अलावा अंदर केमिकल भी मौजूद था, जिसकी वजह से शोले जो है ज्यादा भड़क रहे हैं। जी अच्छा समीर, बताइएगा कि अभी कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इसमें मसरूफ़ अमल हैं? क्या मजीद गाड़ियों को भी तलब किया गया है? कि देखिए, अभी फिलहाल जो है वहाँ 11 स्नार्कर 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एक स्नार्कल जो है वहाँ मौजूद है, जो कि आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि नुकसान ना हो। दूसरा, हमारे जराये ये भी बता रहे हैं कि वहाँ की दीवारें भी जो हैं वो किसी वक्त भी मुनहदिम हो सकती हैं, इस वजह से मजमे को भी दूर किया जा रहा है ताकि कोई जानी नुकसान न हो। जी और समीर, किसी सीनियर ऑफिसर से आपकी बात हो सकी है? उनका इस सारे उसमें क्या मौक़िफ़ है और क्या कोई टाइम फ्रेम अब दिया जा रहा है कि इस वक्त तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? बिकॉज आप भी कह रहे हैं कि आग दूसरे दर्जे की ऑलरेडी है और ऐसा ना हो कि ये तीसरे दर्जे तक पहुंच जाए।
जी देखिए, हमारी वहाँ फायर ब्रिगेड के अमले से बात हुई है, उनका ये कहना है उनकी है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, लेकिन किसी किस्म का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आग पर काबू पाने के बाद भी उसके बाद फिर कूलिंग का अमल शुरू होगा। और बाद होता है कि कूलिंग के अमल के अंदर ही कई जो दबे हुए शोले होते हैं वो दोबारा से भड़क उठते हैं, जिसकी वजह से आग जो है दोबारा लग जाती है। तो इसलिए कुछ टाइम फ्रेम देना कबल वक्त होगा। और फायर ब्रिगेड अमले का कहना है कि हमारी पहली कोशिश ये है कि किसी तरीके से इस आग पर काबू पा लिया जाए, उसके बाद जो है तमाम हकायक सामने आएंगे कि आग लगने की वजूहात क्या थी और किस वजह से ये आग लगी थी। जी समीर, साथ रहिएगा। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग से फैक्ट्री की छत गिर गई है। फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां इस नाकल आग बुझाने में मसरूफ हैं। लांडी वाटर हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि अतराफ की फैक्ट्रियों में मौजूद फायर टीमों को भी तलब कर लिया गया है। समीर, सूरत हाल मजीद भी संगीन हो गई है, फैक्ट्री की छत भी मुनहदिम हो गई है। जी, फैक्ट्री की छत अब कुछ देर पहले मुनहदिम हो गई है। इस वजह से फायर ब्रिगेड वहां से अमले को दूर कर रहा था, क्योंकि फायर आग की शिद्दत जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और इस वक्त की जो है 11 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की और एक स्नारकर यानी 12 तकरीबन मौजूद है, जिनकी ये कोशिश है कि फौरी तौर पर आग पर काबू पाया जाए। जबकि जो वाटर कॉर्पोरेशन के फोकल पर्सन है, उनका ये कहना है कि हमारा जो रेस्क्यू टीमों के साथ भरपूर ताउन जो है जारी है और आतिशबाजी पर मुकम्मल काबू पाने तक वाटर टैंकर्स की फराहमी भी जारी रहेगी। और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाटर कॉर्पोरेशन हर मुमकिन ताउन जारी रखे हुए है। कहीं भी किसी तमाम हाइड्रेंट के ऊपर इमरजेंसी नाफिज की हुई है, ताकि कहीं से भी कोई पानी की कमी न हो। जी समीर, क्या लांडी के अलावा जो दीगर वाटर हाइड्रेंट्स हैं उनसे भी रब्ता किया गया है? क्योंकि जो अभी तक इकदाम किए जा रहे हैं बज़ाहिर वो नाकाफी लग रहे हैं। अभी देखिए, शेरपाव हाइड्रेंट जो है वहां पर भी टैंकर्स को स्टैंड बाय अलर्ट किया गया है। इसके अलावा दीगर भी जो है, क्योंकि लांडी बहुत दूर है और वहां पे जो अतराफ के जो हैं क्योंकि पानी की बार बार जरूरत पड़ती है, तो वजह से करीबी हाइड्रेंट्स जो होते हैं उन्हीं को स्टैंड बाय किया जाता है, क्योंकि दूर से गाड़ियां आएंगी तो फिर दोबारा भरने के लिए नहीं जा सकती। तो इस वक्त करीबी जो शेरपाव हाइड्रेंट है वहां स्टैंड बाय टैंकर्स को रखा गया है, जबकि टैंकर्स वक्तन फवक्तन आ भी रहे हैं, ताकि जो है यहाँ पानी की कमी का सामना न हो। जी अच्छा समीर, जो अतराफ की फैक्ट्रियां हैं उनके हवाले से क्या कहा जा रहा है? क्या वो भी गारमेंट फैक्ट्रीज हैं या फिर वहां पर भी केमिकल मौजूद हो सकता है? जी देखिए, यहाँ गारमेंट फैक्ट्रीज के अलावा मुख्तलिफ फैक्ट्रीज और गोदाम है और यकीनन वहाँ पर भी केमिकल की मौजूदगी हो सकती है। वहाँ के भी मुलाजमीन को जो है वो फैक्ट्रियों और गोदामों से बाहर निकाल लिया गया है, ताकि अगर आग भड़के तो अगर किसी दूसरी फैक्ट्री या गोदाम को लपेट में ले ले तो फिर कोई जानी नुकसान ना हो। इस वजह से जो है वो तमाम मुलाजमीन को बाहर निकाल दिया गया है। और ये इसके लिए बाहर मजमे की सूरत हो गई है, क्योंकि तमाम मुलाजमीन बाहर आकर जमा हो गए हैं। और इसी वजह से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां आ रही हैं, वहां पर एम्बुलेंसें आ रही हैं, इसलिए जो है परेशानी का सामना न करने पड़े। इसी वजह से पुलिस की नफरी भी मौजूद है, जो कि मजमे को दूर कर रही है, ताकि जल्द से आग पर काबू पाया जा सके। जी समीर, और फैक्ट्री के मालिक के हवाले से क्या इतलात हैं? क्या वो मंजर आम पर आए हैं? उनके हवाले से कुछ मालूम हो सका है? क्या कोई मैसेज, कोई मौकफ उनका सामने आया है? जी, फैक्ट्री के मालिक का भी फिलहाल किसी किस्म का भी कोई मौकफ सामने नहीं आया है। फैक्ट्री के मैनेजर वगैरह है वो वहाँ मौजूद है, उनका भी कोई मौकफ सामने नहीं आया। कोई भी इस जिम्न में बात नहीं कर रहा इस वक्त के आग लगने की वजह क्या थी। फायर ब्रिगेड का अमला भी ये बताने से कासिर है कि आग लगने की वजह क्या है, क्योंकि जब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सकेगा वजूहात का इल्म नहीं हो सकेगा कि आग लगने की वजह क्या थी। अच्छा समीर, ये बताइएगा कि जब फैक्ट्री में आग लगी थी तो उसमें कितने लोग, कितने वर्कर्स मौजूद थे? क्या तमाम लोगों को बर वक्त इवैक्यूएट कर लिया गया था? जी, फैक्ट्री में जिस वक्त आग लगी उस वक्त बहुत वर्करों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्हें फौरी तौर पे आग लगते ही जो है बाहर कर दिया। इस वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद जब फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा था तो उन्होंने भी बाकायदा तौर पर आग बुझाते हुए वहां पे मुलाजमीन से मालूमात की थी कि कोई रह तो नहीं गया अंदर या कोई इस तरीके से जो बाहर ना निकल सका हो, लेकिन ऐसी कोई इत्तला सामने नहीं आई थी कि कोई अंदर है। यही इत्तला मिल रही थी कि तमाम मुलाजमीन बाहर आ चुके हैं। और उसके बाद फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर जो है फायर आग बुझाने का अमल शुरू किया।
ताकि अगर कोई फंसा हुआ हो तो उसको रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन फायर ब्रिगेड के अमले का भी ये कहना है कि वहाँ के मुलाजिमीन ने बताया कि तमाम जितने भी वर्कर्स थे वो बाहर आ चुके हैं, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने तेजी दिखाई और फायर दीगर ब्रिगेड का अमला इस वक्त पहले सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। समीर कुरैशी अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया।